सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। आज मैं 11th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही मेन पार्ट है आपके फिजिक्स 11th क्लास का, जो कि 12th में भी जरूर आएगा, क्योंकि इसमें हम पूरा वेक्टर मैथ देखने वाले हैं। वेक्टर मैथमेटिक्स जितना आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है सब इस चैप्टर में कवर होगा। तो इस चैप्टर को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए। आई नो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा रखा है, बट वो सब तो थोड़ा सा बेसिक है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स आपके अगर 12th की फिजिक्स भी आपको पढ़ना है तो वेक्टर आना चाहिए। तो हम लोग इसमें वेक्टर मैथमेटिक्स को एकदम इजी तरीके से पूरा तोड़ तोड़ के ऑपरेशन करेंगे और पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया, चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में ज्ञान के साथ। तो बच्चों चलो, पेन कहाँ है? ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है, इसको अच्छे से करेंगे डिटेल में सॉल्व। चैप्टर 3 में पहली चीज आती है वेक्टर और स्केलर। आप सबने क्लास 9th में वेक्टर और स्केलर वर्ड तो सुना ही होगा। ठीक है, अगर आप आईसीएससी में तो थोड़ा डिटेल में सुना होगा, सीबीएसई से पढ़ा है 9th 10th तो आपने थोड़ा वो डिटेल में नहीं सुना होगा, बस नाम सुना होगा। और नाम सुनने के साथ साथ टीचर ने आपको मतलब भी बताया होगा, जो कि मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों होता है 4 मीटर। 4 मीटर मतलब ये जो 4 मीटर है ये बस खाली क्या है? मैग्नीट्यूड है। आपसे अगर मैं बोलूं 4 मीटर तो आप क्या समझोगे? 4 मीटर कहीं भी, कुछ भी। ठीक है, कहीं भी, कभी भी। तो क्या 4 मीटर क्या समझोगे? कुछ भी। मतलब ये 4 मीटर में बोलूंगा मैं 4 मीटर गया तो आप लोग समझोगे 4 मीटर तो मैं चला, बट किस डायरेक्शन में चला कुछ पता नहीं है। तो ये वर्ड, ये जो 4 मीटर है ये क्या हो जाएगा? स्केलर। बस खाली इसके पास मैग्नीट्यूड है। आप ये बता सकते हो सर ने 4 मीटर, सर 4 मीटर चले, 4 मीटर वॉक किया, अभी किस डायरेक्शन में क्या आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं 4 मीटर ईस्ट, तो आपके पास ये जो ईस्ट आ गया, डायरेक्शन आ गया, जो ये आपके पास डायरेक्शन आ गया, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये बन गई वेक्टर। पहले ये क्या थी? स्केलर, अब बन गई वेक्टर। समझ आ रहा है? अगर आपने क्या किया? डायरेक्शन भी ऐड कर दी। ये वर्ड होता है मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट होता है मैग्नीट्यूड, और अगर उसी के साथ डायरेक्शन ऐड हो गई तो ये पार्ट होता है डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a scalar quantity is defined as a physical quantity that has only magnitude. On the other hand, a vector quantity is defined as a physical quantity that has both magnitude as well as direction. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। तो स्केलर तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब वेक्टर के बारे में हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो वेक्टर के बारे में हम पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंट। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है? वेक्टर को देखो, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये जो एरो है बहुत काम की चीज है। जो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये बताती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को शॉर्टकट में एमएजी लिख दिया मैंने। और ये वाला जो एरो वाला पार्ट है ये बताता है डायरेक्शन। ये वाला पार्ट बताता है क्या? डायरेक्शन। मतलब ये जो एरो का पार्ट है ये बताएगा डायरेक्शन, और ये जो लंबाई है इसकी वो बताएगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है हेड। अब हेड टेल बार बार बोलूंगा तो आपको समझ जाना है क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रेड कलर से दिखेगा नहीं, स्काई ब्लू से करते। ये है आपका टेल, टेल मतलब पूंछ, और ये होती है हेड। यही है हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये है मैग्नीट्यूड। ये जो लाइन है ये जितना इसके लेंथ मेजर करोगे वही मैग्नीट्यूड होगा, और ये हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? ये हो जाएगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं सब समझाऊंगा, एग्जांपल भी आप लोगों को दूंगा, बट अभी हमें समझना क्या है? ये जो लाइन है वो मैग्नीट्यूड बताएगी, ये डायरेक्शन, और ये इसकी टेल होती है, ये इसका हेड होता है। देखो बच्चों, अब हमें क्या स्केलर हमारे पास साफ साफ क्वांटिटीज थी तो हमें वेक्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं बोलूं मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया किसी चीज पे, ठीक है, 4 न्यूटन फोर्स लगाया इस पेन पे, तो आपको पता होना चाहिए ना मैंने इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन। बस मैं इतना बोल दूंगा क्या काफी है आपके लिए? मैं बोलूं मैं बॉल पे 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो आपके लिए काफी है क्या इतनी इन्फॉर्मेशन? नहीं काफी है। बेंच मेरे सामने रखे, अगर मैं उसमें 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो आपके लिए काफी है? या तो मैं इधर लगा रहा हूं उधर जाएगी बेंच, या मैं अपनी तरफ 4 न्यूटन से खींच रहा हूं या ऊपर से मार रहा हूं, तो इसका आपको पता डायरेक्शन होना चाहिए ना। फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने से आप संतुष्ट नहीं होगे ना, आप बता ही नहीं पाओगे बेंच किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए फोर्स का। इस चीज में हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड में बस मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर पर आवर से मैं चल रहा था, तो ये तो आप जान जाओगे कि चल रहा था, लेकिन मुझे डायरेक्शन जब बता दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज आपने क्लास 9 10 में पढ़ ली होगी, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। इसे तो हटा देता हूँ।
ठीक है। और अगर इसके नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे तो एक बार कमेंट बता दीजिएगा। अब टाइप ऑफ वेक्टर्स हम देखेंगे। अरे ये क्या हो गया, तो गलत हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, नीचे आ गया पीपीटी बनाते टाइम ऐसा कुछ हो गया, ये आ गया, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो वैसे तो इससे भी ज्यादा है टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ, देखो इससे भी बहुत ज्यादा टाइप्स है वेक्टर के, बट हम ये मेन टाइप है जो हमें यूज होने वाले वो हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर आपको मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बनते रहेंगे, आप देखते रहोगे बनते रहेंगे। मेन जो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी इक्वल हो, तो क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। डिफिनेशन क्या होगी? when two vector has equal magnitude and equal direction then those vector can be called as equal vector। ठीक है बच्चों, इस चीज को अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, बट इसका डिफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाता है, आपको समझने के लिए लिखना है तो आप लिख दो ऐसे। जैसे ये है, दो वेक्टर्स हैं, मैं बनाता हूँ दो वेक्टर बनाता हूँ। एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। अब देखो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये मान लो ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 4 मीटर दिखा रहा है, ये भी 4 मीटर दिखा रहा है और दोनों की दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चों? सर इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर हो जाएगा इक्वल वेक्टर हमारा। अब उसके बाद देखो ये एक वेक्टर हमने बना दिया, ये भी 4 मीटर का, बट डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? अपोजिट है, मतलब अपोजिट नहीं है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। बच्चों क्या आपको क्लियर हो रही है चीजें? अगर क्लियर हो रही है तो बताइए, और डाउट हो रहा तो बताइए। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल है, तब जाके दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, अदरवाइज दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अनइक्वल वेक्टर। अगर किसी भी दो वेक्टर का या तो डायरेक्शन अनइक्वल हो जाए या फिर वो मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज, आइदर डायरेक्शन इज नॉट इक्वल और मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएंगे? ये अनइक्वल हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि दोनों चीज अनइक्वल होनी चाहिए, दोनों में से एक भी चीज अनइक्वल हो गई तो वेक्टर्स दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। बच्चों समझ में आ रही है ये चीज? समझ में आई आप लोगों के? आइदर ये लिखो, व्हेन टू वेक्टर हैव आइदर डायरेक्शन अनइक्वल or magnitude unequal, then vectors are called unequal vectors. Hope you guys are getting my points. Let's move to the next point, parallel vector। parallel vector, ठीक है। तो बच्चों आपने पैरेलल लाइंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। पैरेलल लाइन जिनके मतलब ऊपर नीचे एक दूसरे के हो, दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस हमेशा के लिए हमेशा कह रहे सेम रहे, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है बच्चों? दो वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल, this vector and this vector, they both have different magnitude but have same direction, these two vectors are called parallel vector, although these have not equal magnitude but directions are same, so we can call them parallel vector। Are you getting my point? देखो अब ये हो गया। अब इससे भी छोटा कोई बना दो, अब इससे भी बड़ा कोई बना दो, बात तो एक ही है ना, सारे के डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर क्या होगा? आपका पैरेलल होगा। क्या एक कंडीशन चाहिए? डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या सर इक्वल वेक्टर्स भी पैरेलल वेक्टर होंगे? बिल्कुल बच्चों, उन लोगों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाता है, डायरेक्शन इक्वल होती है, तो वो भी पैरेलल वेक्टर होंगे ही होंगे। बट एक हमें चीज इसमें याद रखनी है कि वेक्टर जब भी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। हाँ, टू पैरेलल वेक्टर हैज 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम। लाइक यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। ओके। अब एंटी पैरेलल, नाम से ही जाहिर है पैरेलल का उल्टा, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम ना हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, सेम ना हो उनसे काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स का अपोजिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो दूसरा वेक्टर इधर जाना चाहिए, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। क्लियर है? ये भी चीजें समझ में आई होंगी आपको।
अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स चल रहा है, मैं वेक्टर्स के टाइप बता रहा हूँ बस खाली, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये काम आएंगे जब मैं अब आगे के लेक्चर्स में ये टर्म्स यूज करूंगा, एंटी पैरेलल या कुछ समथिंग, तो आपको ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो एंगल क्या बनेगा सर, 180 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो आपको ये भी चीज यहाँ नोट कर लेनी है, एंटी पैरेलल वेक्टर हैज 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब कोलिनियर, कोलिनियर नाम से इसका भी जाहिर है, आपने पढ़ा होगा कोलिनियर पॉइंट्स, पढ़ा होगा ना, एक ही लाइन पे दो पॉइंट जब होते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो बच्चों समझ में आया, कोलिनियर वेक्टर मतलब दो वेक्टर जब एक ही लाइन पे तो कोलिनियर हो जाएंगे। अब कोप्लेनर, देखो कंट्रोवर्सी कहाँ आती है, कोप्लेनर पे। कोप्लेनर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कोप्लेनर होता क्या है। जब दो वेक्टर एक ही, अच्छा लाइन और प्लेन में तो अंतर आपको पता है ना, नहीं पता है तो क्यों, मैं बताता हूँ। अंतर क्या होता है, लाइन तो मतलब ऐसे सिंगल लाइन हो गई जिसके पास बस खाली क्या होती है, लेंथ लेंथ होती है, और प्लेन मतलब जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ। लाइन तो ये हो गई, लाइन मतलब क्या होता है, 1D होता है, और ऐसे प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D, जिसके बारे में चैप्टर ही ये बना है हमारा, 2D, जिसके पास क्या होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ दो डायमेंशंस होने चाहिए, एक्स वाई दो डायमेंशंस होने चाहिए। या एक प्लेन मतलब एक, मान लो ये मेरे पास नोटबुक है, ऑल्दो दिस इज बायोलॉजी नोटबुक, बट हमें क्या लेना देना है, ऐसी चीजें हम टच भी नहीं करते, बट आप टच कर दे रहे हैं। देखो क्या है, ये एक प्लेन है, ये बात क्या है, ये एक प्लेन है बच्चों, ठीक है। लाइन अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन है, ऑल्दो ये भी एक प्लेन है, बट हम इसको लाइन भी बोल सकते हैं ना, अभी मतलब एक मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो क्या है बच्चों, देखो ये एक प्लेन है। अब मैं अगर कोई दो वेक्टर लेता हूँ, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर दोनों क्या है, प्लेन पे है। क्या आपको कैमरे में दिख रहा है, ये कैमरे में विजिबल है, सर बताइएगा थोड़ा, कैमरे में विजिबल है ये चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ये दोनों पेन और बुक, हाँ अच्छा ग्रीन मैच हो जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा कैमरे पे, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक ही प्लेन में है, लग रहा है आपको देख करके एक ही प्लेन में है। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या ये दोनों एक ही प्लेन में है, तब भी बच्चों ये एक ही प्लेन में होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर से एक प्लेन बन रहा है, देखो सेम ही प्लेन में हो जा रहा है। अब ये प्लेन, ये वाला भी तो एक प्लेन है, ऐसे चारों तरफ हर तरफ एक प्लेन बन रहा है ना। यहाँ देखो ये दोनों अभी भी एक प्लेन पे, ये दोनों भी अभी भी एक प्लेन में, अगर मैं ऐसे रखूँ तो भी एक प्लेन में हो जाएंगे, और कैसे भी इनको रखूँ तो एक ही प्लेन में रहेंगे दोनों वेक्टर। अगर कोई भी दो वेक्टर में लूँ तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। एक बार इसको सोचना बच्चों, देखो मैं अगर इसको ऐसे रख रहा हूँ और दूसरे वेक्टर को ऐसे रख रहा हूँ, तो ये प्लेन से बाहर आ रहा है, बट ये ऊपर वाली प्लेन पे तो दोनों बराबर है। इमेजिनरी प्लेन बनाओ बच्चों, समझ में आ रहा होगा, चीजें आ रही होंगी क्लियर। तो ये क्या है, एक ही प्लेन पे दो, जब भी दो वेक्टर्स के टर्म में बात की जाए, दो वेक्टर की बात की जाए, तो हमेशा वो कोप्लेनर होते हैं। ये चीज आप नोट डाल के लिख लीजिए, एवरी टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर। लेकिन अगर दो से ज्यादा लिया जाए, जैसे दो से ज्यादा वेक्टर की बात आ रही है, समझना, दो से ज्यादा वेक्टर, मान लो ये तीन वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ तो ये एक कोप्लेनर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो ये दो वेक्टर तो एक प्लेन में, लेकिन एक वेक्टर तीसरा निकल जा रहा है, तो ये कोप्लेनर हो भी सकते हैं बच्चों, तीन वेक्टर और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते। देखो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा अगर आप इमेजिनेशन अपनी बढ़ा लोगे, इमेजिनेशन की पावर, तो क्या होगा, उससे आपको समझ में चीजें ज्यादा आने लगेंगी। ऐसे कोप्लेनर, ऐसे ये दो तो प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर चला जाएगा। लेकिन जब भी दो वेक्टर होंगे, अगर मैं ये दो वेक्टर्स की बात करता, तो देखो ये अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो इधर वाली प्लेन पे है दोनों, ऐसे रख रहा हूँ तो क्या है, तो ऊपर से दोनों के लिए एक प्लेन हो जा रही है, ऐसे रख रहा हूँ तो भी प्लेन हो जा रही है। लेकिन तीन वेक्टर रख रहा हूँ तो वो तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। कोप्लेनर समझ में आया होगा, थोड़ा सा टफ होता है समझने के लिए कोप्लेनर। और कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट बेटा जब एक ही पॉइंट पे सारे वेक्टर आके मिल जाए, ठीक है, एक से ज्यादा वेक्टर जब एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, क्योंकि ये भी आगे आगे आपकी ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ऐसा पॉइंट जहां पे सब मिल रहे हो कॉनकरेंट वेक्टर होंगे, ठीक है। कॉनकरेंट लाइंस आपने देखा होगा, एक ही पॉइंट पे आकर के मिल रहे हो या एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, ठीक। अब जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, डायरेक्शन कुछ होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर है हमारा, ये एक काम की चीज मिली है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के, जैसे ए कैप,
इस तरह से समझ में आ रहा है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर से कैप पे आके। अभी ये सब चीजें आगे काम आने वाले हैं, तो आप लोग नोट्स में इस चीज को लिखते रहिए और समझते रहिए साथ साथ में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा। आप लोग भी थोड़ा डाइजेस्ट करिए, जितना मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करिए। देखो डाइजेस्ट तो करिए जल्दी जल्दी, मुझे लगता है डाइजेशन कंप्लीट हो गया होगा इतने में। चलो चलो देखते हैं। कोप्लेन पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है बच्चों, जब भी कोई वेक्टर बना हुआ है, मान लो अभी हम बनाते हैं रियल लाइफ वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, रियल लाइफ वेक्टर इतना मोटा चलेगा। ये मैंने एक वेक्टर बनाया है इस तरह से, अब देखो ये वेक्टर मैंने बनाया, ये कुछ इस तरह दिख रहा था। अब क्या होता है, कई बार जब हमें एडिशन ऑफ वेक्टर करना होता है तो इसको शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। शिफ्टिंग का यूज कहाँ होगा वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन शिफ्ट करते टाइम एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम इसको पैरेलली ही शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जहां पर है ये पैरेलल ही उसको इसे उठा के इधर कर सकते हैं। खाली जैसे आपको दिखाता हूँ करके, जैसे यहाँ था, यहीं से मैं ऐसे ले जाऊंगा पैरेलल ही, बस ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग, बस खाली पैरेलल। उसके अलावा ये लाइन ही मेरी अच्छी नहीं बनी है, बट क्या करेंगे, बस खाली पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकते। अब पैरेलल शिफ्टिंग में एक चीज और आती है, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि बस ऊपर ही जाए, ये पैरेलल शिफ्टिंग नीचे की तरफ भी हो सकती है। पैरेलल शिफ्टिंग कैसे हो सकती है, यहाँ पर ये वेक्टर रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे नीचे भी ला सकता हूँ पैरेलल शिफ्ट करा करके, ऊपर भी ले जा सकता हूँ। लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग ये नहीं कि ऐसे है तो मैं इसको क्या करूँ, उठा के घुमाऊँ ऐसे बना दूँ। जैसा है ये वैसा ही होना चाहिए एज इट इज, ठीक है। बस खाली इसको पैरेलल ही ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर 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 कितना भी दूर ले जा सकता हूँ पैरेलल में, पीछे कितना भी दूर ले जा सकता हूँ पैरेलल में, नीचे कितना भी दूर ला सकता हूँ, ऊपर कितना भी दूर, लेकिन बस खाली पैरेलल शिफ्ट ही हो सकता है वेक्टर्स का। क्या इतनी बात आप लोगों के दिमाग में घुसी, बस हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है फॉर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग। देखो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने में इसका काम आता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही चलेगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये काम कहाँ आता है, एंगल निकालने के लिए या हमें एडिशन ऑफ वेक्टर करने के लिए। तो अभी देखो आगे ही बढ़ जाते हैं, जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा टेढ़ा ये लग रहा होगा आपको, बट अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों तो समझ में आएगा। देखो अब एंगल बिटवीन जो वेक्टर होता है वो होता है या तो हेड टू हेड, या तो हेड टू हेड, हेड टू हेड, या फिर होता है टेल टू टेल, टेल टू टेल। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने का। ये बातें आप लोगों को जहन में रखनी है। टेल टू टेल दो ही तरीके हैं, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास दो वेक्टर दिए हो, ये एक वेक्टर ये दिया हो, उल्टा है क्यों बोलता है इसे वेक्टर, मतलब मुझे लग रहा है मैंने गलत एरो चूज कर ली है, ये एरो है। चलो ऐसे बनाऊंगा, व्हाट द हेल, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बना रहा हूँ, पेशेंस चेक कर रहा था वेक्टर में, ठीक है। ये वेक्टर ऐसे बनाया मैंने और दूसरा वेक्टर मैंने बना दिया ऐसे। अब क्या है, ये लोग टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, टेल टू टेल कनेक्ट है, तो हम इसके एंगल मतलब मान लो अगर दिया हुआ है 60 डिग्री, अब मैं पूछूं आपसे एंगल बिटवीन ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, अब पूछो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसके तो साफ साफ दिख रहा है 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। अब दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ, दूसरा मान लो एक वेक्टर ये ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। अभी बच्चों क्या दिख रहा है आपको, अभी क्या दिख रहा है, एक का टेल एक की हेड है। अब मैं पूछूं कि इसका एंगल बताओ बच्चों, इसका इसके बीच का मान लो एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब मैं पूछूं कि बच्चों इसके बीच का एंगल बताओ, तो अगर आपने 30 डिग्री आंसर दिया तो पिटोगे अच्छे से, तो इसका आंसर हम 30 डिग्री नहीं देंगे। मैंने अभी पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था पैरेलल शिफ्टिंग,
तो हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इसका बनाएंगे एक क्लोन। रियल लाइफ में आप लोग क्लोन नहीं बना पाओगे, ये पावर मेरे पास ही, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। रिफ्रेशिंग हो जाओ, हो जा भाई, रिफ्रेश हो जा जल्दी से, आज रिफ्रेश ही हो गया, मुझे लग रहा है डर गया। देखो ठीक है, अब ये क्या बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर एक पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ वेक्टर बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा पैरेलल शिफ्ट करके एक दूसरा वेक्टर। क्लियर है, मैंने थोड़ा पास पास बना दिया, चलो दिख तो रहा होगा, आपके समझ में भी आ रहा होगा, ज़्यादा हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, थोड़ा और पता चलेगा, बस बस वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को, ये मान लो था ए वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर था और ये था बी वेक्टर हमारा। अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ए वेक्टर को इधर बना दिया। मैंने क्या किया, कोई गुनाह तो किया नहीं है, पैरेलल शिफ्टिंग ही की है, लेकिन ये पैरेलल शिफ्टिंग उल्टी हो गई है। देखो ये जब भी टेक्निकल के लिए चाहता है तो इंसान परेशान तो हो ही जाता है, इसलिए परेशानी में आके कुछ गलत कदम उठा लेता है, और मैंने एक गलत कदम उठा लिया, इसको उल्टा बनाने का, फ्लिप करने का। ठीक है, ये गलत कदम मुझे नहीं उठाना चाहिए था, सीधा हो जा सीधा। ओ भाई इतना खतरनाक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पैरेलली शिफ्ट किया, ऐसे था, इसको उठाए ऐसे रख दिया यहाँ पे। अब देखो दोनों के हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला एंगल जब 30 था तो ये वाला एंगल क्या होगा, अब ये दोनों मिला करके 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 था तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं बच्चों। पैरेलल शिफ्ट किया, ऐसे था तो इसको उठा करके ऐसे पैरेलल मिला के रख दिया बस खाली, तो इन दोनों के बीच का जब 30 था तो ये कितना हो जाएगा 150। बच्चों समझ में आया, समझ में आया, इसका हेड टू टेल जुड़ा हुआ था, हेड टू टेल जुड़ा हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ा, या तो मैं हेड टू हेड जोड़ू, या फिर मैं इससे कोई एक और ऑप्शन है कि हेड टू टेल जोड़ू। देखो अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक तो या तो इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा, या फिर मैं ये बी वाले को पैरेलल शिफ्ट करूंगा, बी को पैरेलल शिफ्ट करूंगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा ना। अब इसकी टेल टू टेल जुड़ जाएगी दोनों के, अब ये 30 अगेन ये 150 होगा दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो मैं इसको साफ साफ यहाँ बना के दिखाता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन हुआ। मान लो ये ए एंड बी वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। क्लियर बच्चों, ये दोनों हैं, एक का हेड एक का टेल, ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन लोगों को क्या एंगल बताना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ था वहाँ क्वेश्चन में आपने देखा। अब मुझे एंगल जब बताना है, या तो मैं बी को नीचे ले आऊँ, अगर मैं बी को नीचे ले आऊँगा तो क्या होगा, बी का हेड यहाँ हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं नीचे उठा करके, ये बी हो जाएगा। अब एंगल, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जब इधर आ जाएगा हमारा, तो अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 150, क्योंकि पूरे का संबंध 180 होता है, तो ये हो जाएगा। और या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, ये बी वाले को मैं इधर पैरेलल शिफ्ट कर दूं, अब दोनों की टेल से टेल मिल जाएगा, ये इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करूंगा तो टेल से टेल मिलेगा। यही चीज मैं बता रहा था यहाँ पर। तो ऐसे हमें एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना होता है। ठीक है बच्चों, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है आपको, आगे पीछे करके बट हमें निकालने का यही तरीका है। हेड टू हेड मिला दो या टेल टू टेल, वो भी किसकी मदद से, पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प से। आई होप क्लियर हो गया होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। इसमें भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसके, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतना जल्दी मैं वीडियोस को लाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।